ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰदेश ਪ੍ਰਧਾन ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है। कोई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ जी, तो कोई रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ, कोई दिक्कत कोई सरकार वालों? सरकार ने पहले तो अड़चन लगाई, लेकिन अब सरकार अपनी तरफ से नरमाई आने के लिए जो आंदोलन में आ रहा है वे आने लग रहे हैं। आंदोलन में उन्हें कोई रोका नहीं, आज किसी ने पहले रोक लगाई इन लोगों ने। यूपी में लोगों पे प्रतिबंध लगाया गया, नजरबंद कर दिया गया। कोई जो है वो सिंगू बॉर्डर पे नहीं जाएगा, या आप जो है यूपी बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, किसान यूनियन के आंदोलन में नहीं जाएंगे, ये प्रतिबंध लगाया। दूसरी बात, योगी सरकार झूठ बोलती है और सब झूठ बोल करके बनावटी फर्जी यूनियनों को ला करके अपनी तरफ से बयान दिलवाते हैं कि हम किसानों का भला करा सरकार ने, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी ये गवर्नमेंट जो है पूरे भारत की, ये पूरे भारत का किसान एक है, इसका खून एक है। आज सिंगू बॉर्डर पे पंजाब के भाई हमारे भाई हैं, हमारा उनका खून एक है। हम धरती का सीना चीर करके, धरती से पैदा करके इस पूरे हिंदुस्तान के पेट का पालन पोषण करते हैं, और 80% किसान हिंदुस्तान में कड़ी तक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर हमारे भाइयों पे कोई आपत्ति आती है, पंजाब के लोगों पे, हरियाणा के लोगों पे, राजस्थान के लोगों पे, तो हम लोग यूपी के लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम यूपी के लोग अपना खून देने के लिए आप लोगों से पहले तैयार होकर के यहाँ आएंगे। हम आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोगों के साथ लग करके लड़ाई लड़ेंगे। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम भी वापस नहीं जाएंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे। और गांव-गांव पंचायत होनी शुरू होगी है कि आप सिंगू बॉर्डर पंजाब में चलो और किसान यूनियन के साथ में लग करके किसान संगठन, बहुत संगठन है, एक संगठन नहीं है, 500 से ऊपर संगठन हिंदुस्तान के अंदर है। भाइयों, अगर ये सरकार झूठ ना बोलती, 15 लाख रुपए हर एक किसान के खाते में आवेंगे, मोदी जी ने कहा था। और मेरे एक मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने अपने मुख से उस मीटिंग में कहा था कि किसान को गन्ने का भाव मिनिमम 400-450 रुपए कुंटल दिया जाएगा, सरकार को देना चाहिए। मोदी सरकार ने डीजल को बढ़ाया, पेट्रोल को बढ़ाया, खाद के दाम को बढ़ाया, खाद के कट्टे की वजन को कम कर दिया। यूरिया का कट्टा था, उसका वजन 45 किलो कर दिया गया 50 किलो से, और उसका मतलब रेट बढ़ा दिया गया। डाई का कट्टा 1200 रुपए से लेकर के 1400 रुपए तक किया, 1200 रुपए का भाव था। सरकार बोल रही है कि ये जो कानून है, इसका जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान है, बाकी प्रदेश का किसान तो बहुत खुश है इससे। ऐसा कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तान का किसान दबा कुचला हुआ है। पूरी दबाव सरकार बना रही है कि ये लोग एक ना हो। ये सरकार में लोग बैठे चोर लोग हैं। अगर ये कानून सही बताते हैं तो ये आकर के समझाते क्यों नहीं, अपने घर चले जाएंगे हम। हमें समझाओ तो सही, कौन सा है फायदे का किसान जो है, घाटे का सौदा किसान का काम है। 70 साल से हम घाटे के काम को कर रहे हैं। ये 28 दिन से 3500 करोड़ रुपए रोज का हिसाब बता रहे हैं यहाँ का कि एक सरकार को ये घाटा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये 70 साल का हिसाब हमारा दे दो और अपना हिसाब ले लो और हमें समझा दो मुनाफा किसे है। अगर हमारा निकलो तो हमारा दे दो, और इनका निकले तो ये ले ले अपना। सरकार केवल झूठ बोलती है। उधर जब आपके एमएसपी, क्या यूपी में एमएसपी मिलता है कनक और जो चावल का? कुछ नहीं मिलता। क्या भाव जाता है? ये भाव जा रहा है 1800 रुपए का भाव था, लेकिन 1000 रुपए में 900 रुपए में हमारा चावल कट रहा, मुंजी कट रही है 900 रुपए में बाजार में। सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को समझ नहीं आ रही इस कानून की। कानून बड़ा फायदेमंद है, किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है विरोधी पार्टियों की तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, हम विरोधी, हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हम केवल किसान हैं। ये किसानों को बताओ तो सही, समझाओ तो सही है, समझाते क्यों नहीं? जब ये कानून फायदे का है, ये समझावे क्या फायदे का कानून है। लेकिन लाठी से, गोली से ये किसान की आवाज को दबा नहीं सकते कतई भी। ये लाठी चलावे, गोली चलावे, हमें जेलों में भेजे, किसान की आवाज दबेगी नहीं, उतनी उभरती चली जाएगी। ये किसान का आंदोलन है, इस पूरे हिंदुस्तान का पूरा पाड़ता है किसान। और ये कोठियों में बैठ करके किसान के फसल का भाव तय करते हैं
किसान को भी तो बुलावेंगे, उसका मिनिमम रेट तय करें, उसकी लागत तय करें, कितना खाद लगता है, कितना बीज लगता है, और उसका मिनिमम भाव तय कर दें। किसान को कम से कम ये तो सबर हो जाएगा। अगर हमारे कोई सुनने वाला है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, दवाई कहां से दें हम अपनी संतान को, अपने बच्चों को कहां से दवाई खिलाएं। आज किसान के पास पैसा नहीं है। ये लॉकडाउन लगाया, लोगों को इस लॉकडाउन में रोजगार से बेरोजगार कर दिया, किसी के पास कोई रोजगार नहीं रहा, सब लोगों का रोजगार छीन लिया, विधवाओं की पेंशन छीन ली, जवानों का जो है भर्ती, जवान जो होते थे उनकी भर्ती सरकारी नौकरी छीन ली गई, प्राइवेट में सब धंधा दे दिया गया। तो ये जनता तो तबाह है, सरकार झूठ बोलती है। सरकार बोल रही है कि जब हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो किसान जो यूनियन है वो एक ही बात पर क्यों अड़ी हुई है कि ये तीनों बिल रद्द होने चाहिए। अगर वो संशोधन करना चाहते हैं, यहाँ एक समिति बनी है किसानों की, 13 लोग समिति में हैं, किसान संगठनों के लोग, उनके बीच में प्रतिनिधि आकर के संशोधन करे, बतावे, वे उन्हें संतुष्ट कर दे 13 लोगों को, ये पूरा हिंदुस्तान संतुष्ट हो जाएगा। हम उन पर विश्वास है, वे हमारे भाई हैं, वे हमारे फायदे की करेंगे, हमें उन पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास नहीं है हमें। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो बोल रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन महज उनका पखंड है, इससे कोई फायदा नहीं है, ये कुछ ही किसान है जो कर रहे हैं। ऐसा है, ये पता लग जाएगा, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन में ये पूरा हिंदुस्तान बता देगा इन्हें। खट्टर जी झूठ बोलते हैं, ये सरकार बेईमानों की सरकार, झूठ बोलने वालों की सरकार, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा वही सरकार में मंत्री और वही सरकार का संतरी। जवान और किसान, आज किसान का बेटा आपके पहरे पे पूरा हिंदुस्तान को जो है सवार रखा सुखी नींद, किसान का ही तो बेटा है पहरे पे, जो आपकी सीमाओं की रक्षा करता है। और आज मैं भी तबाह है, इधर उनके माँ बाप तबाह हैं, उधर वो तबाह हैं। ये इस हिंदुस्तान को लूट के खा गए, सारा सेक्टर इन्होंने प्राइवेट में दे दिया, रेल प्राइवेट में दे दिया, हवाई जहाज प्राइवेट में दे दिया, सरकारी चीज प्राइवेट में दे दिया, बिजली प्राइवेट में दे दिया, और हम अभी प्राइवेट में दे दिया इस कानून में। हम केवल इनके प्रति जागरूक न होकर के इनकी हम मजदूरी करेंगे और हमारी जमीन के मालिक ये बनेंगे। जमीन के मालिक ये चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा एहसान है, इस किसान को उसने किसान बनाया, जमींदारा खात्मा चौधरी चरण सिंह जी ने किया। वो किसान नेता थे, किसान हित की बात सोचते थे। आज वो स्वर्ग में है, हम लोग नरक में हैं। उनकी बहुत बड़ी देन किसान के लिए है और ये पूरा किसान उनका गुणगान करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इन लोगों को बुद्धि दे परमात्मा, तो ये अपने नुमाइंदे भेज करके किसानों के बीच में आकर के अपनी बात को क्यों नहीं रखते, क्यों उच्छों की बात बना रहे हैं। मूछ इनकी बड़ी मान लगे, हम अपनी कटवा देंगे, इन्हीं की बड़ी सही, लेकिन किसान को तो पेट भर दो कम से कम, हमारा तो मूछ है ही नहीं, इन्हीं का मूछ है। जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में जो भी प्रबंध है लंगर से लेके सब तक, तो सरकार बोल रही है कि पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है इसको। ऐसा गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो सुनो, अगर ऐसा हो रहा है तो इनकी बुद्धि खराब होगी, इनका नाश होगा, इनका नाश होगा, इनकी बुद्धि खराब है। अगर ये ऐसे आरोप लगाने लगे अब पाकिस्तान की फंडिंग है, बड़ा कोई बात है ये। अगर ऐसी फंडिंग है तो इनके पास सीआईडी खत्म होगी, इनकी सीआईडी कहाँ गई, इनकी एजेंसी कहाँ गई, जांच करवा करके उस आदमी को गिरफ्तार करें जो पाकिस्तान से आ रहा है। हमारा पता करे हम कहाँ से आ रहे, लोगों का सबका पता करे कहाँ से आ रहे। तो झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान पर लगाओ, अमेरिका पर लगाओ, चीन पर लगाओ, ये तो यहाँ तक भी करेंगे। अगर किसान ना उठा तो हिंदुस्तान पर हमला भी करवाओगा मोदी, हमला करवाओगा, चीन तक करवाओ या पाकिस्तान तक करवाओ, चूंकि किसानों का दिमाग उधर फेरेगा। तो ये कुछ ना कुछ खाड़ा रचेंगे, इतने बड़े बाजीगर हैं ये लोग, और किसान किसी भी कीमत पर नहीं हटने का, चाहे हमारा यहाँ से कत्ल हो जाए। धन्यवाद जी। ਇਹ ਸਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ऑन एयर सिंघू बॉर्डर।